सभी जो साधक उपस्थित हैं निश्चय ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी जो चित्त में अंदर जो उन्मुखता है कहीं न कहीं ईश्वर की ओर है, तभी तो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर ईश्वर की ओर नहीं होती तो आप संसार की ओर लिप्त रहते। अर्थात आपने जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और जो थोड़े बड़े हो करके विद्यार्थी जीवन में जो कुछ आपने पढ़ाई की है उसके अनुसार, क्योंकि सभी पढ़ाई करते हैं, उसके अनुसार इसके बाद जो जीवन जिया है, फिर जो कर्म बने उसके अनुसार, और अंत में जो अगला यानी जो पड़ाव आया इस शरीर को त्यागने के बाद, वो कर्मानुसार भिन्न भिन्न जगहों में घुमाता हुआ और एक उचित समय तक कहीं पर स्थित होकर के फिर वापस आना पड़ता है। सब कुछ कर्मानुसार है, ठीक है। और यदि आप ईश्वर उन्मुख हुए, दो तरीके, एक ज़्यादातर साधक संसार में भी जीना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, और साधक भी बनना चाहता है, यानी ईश्वर उन्मुख भी होना चाहता है। लेकिन ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी हैं, एक पश्चिम की ओर है, एक पूर्व की ओर है। दोनों मार्ग एक साथ नहीं चले जा सकते हैं विरोधी होने के कारण। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि कभी पश्चिम की ओर जाते हैं, कभी समय मिला तो पूर्व की ओर जाते हैं। ऐसा बहुत समय तक नहीं हो पाएगा कि आप पश्चिम की ओर गए, फिर समय मिला थोड़ा पूर्व की ओर चले, तो फिर आप पहुँचेंगे कहाँ। खैर, शुरुआत में ऐसे ही किया जाता है। अर्थात जिस तरह से आप अपनी इंद्रियों को बाहर घोड़े की तरह दौड़ाते रहते हैं, इनको रोक करके जब इनको ठहराव करके अंतर्मुखी करेंगे तो जो आपका पहले का स्वरूप है, यानी सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर से जो पहले की अवस्था है, उधर की ओर हो जाएगा। और अंतर्मुखता इतनी बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे सालों और कई जन्मों तक, तो फिर आप अपने जहाँ से आए हुए हैं, जहाँ से आपका प्राकट्य हुआ है, उधर पहुँच जाएंगे। समय कुछ भी लगेगा, यानी कोई समय सीमा नहीं है, 10-20 साल या 10-20 जन्म नहीं, कई जन्म लग सकते हैं। और इसका कारण है कि आप ब्रह्म से जब अलग हुए, आप अलग, आपका अस्तित्व आया, तब से पता नहीं कितने समय से आप संसार में लिप्त रह करके, अज्ञानी बन करके, यानी अज्ञानता बस, मोह बस, अविद्या से युक्त हो करके संसार को अपना समझते हुए आप कर्म करते रहे, और जो कर्म करते रहे उसके संसार आपके चित्त पर पड़े हुए हैं। जब तक आप उस चित्त पर पड़े हुए संस्कारों को पूर्ण तरह से भोग नहीं कर लेंगे, यानी नष्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने स्वरूप में स्थित हो ही नहीं सकते, वही आपके अवरोधक हैं। तो इसलिए आपके द्वारा मैं समाज वालों को यही मैं कहूँगा कि आपको संसार की ओर उन्मुख होकर के जीवन व्यतीत करना, फिर क्या होता है आप सभी जानते हैं। इस शरीर से जो यहाँ संसार में होता है, लेकिन बाद वाला नहीं जानते हैं, क्योंकि आपका आंतरिक विकास हुआ ही नहीं है। बाद में क्या होता है, प्रकृति बहुत बुद्धिमान है, उसने अपनी संरचना ऐसे की है, इस तरह से भ्रम में रखती है कि मनुष्य जान ही ना पाए। अगर मनुष्य को अभी पता लग जाएगा, जिस अवस्था में वो जीवन जी रहा, अर्थात जागृत अवस्था में पता लग जाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो शायद अपने आप उसका सुधार हो जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। मगर अहंकार बस वो चाहे धन का बल दिखा करके, बाहुबल दिखा करके, कभी कभी विद्या बल के प्रभाव से भी वो कुछ भी करता रहता है। कुछ भी का मतलब अधर्म से युक्त होकर के कार्य करता रहता है, और फिर उसका उसे भोग करना होता है। और जब भोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैंने अपनी किताब में और वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूँ, मृत्यु के बाद का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.